पहली बार देखा है हमने, यकीन मानिए आज तक ऐसी लेडी से वास्ता नहीं पड़ा। हैरान भी होते हैं हम, परेशान भी होते हैं, इसलिए इतने सवालात हमारे दिमाग में आते हैं, हम पूछते हैं। ये सवाल हमारे बिल्कुल जायज हैं। कौन कौन से सवाल है, किसके जवाब कौन देगा? जैसे कि एक सवाल अभी कैस भाई पूछ रहे हैं, सही पूछ रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। हाँ, जवाब देते। मेरी बात सुने, मुझे गुस्सा किस बात का है? मैं देखे, मैंने आपको पहले कहा था कि जो जर्नलिज्म होती है ना, वो आपको सच की राह पे चलने को होता है, कि आपने सच पे चलना है। मैं इन क्यों पोशीदा करूं पाकिस्तान वालों की? वो गंदे हैं भाई, उनको सामने लेकर आओ। जो कार्रवाई तुम सीमा पे करना चाह रहे हो, तुम उन लोगों पे भी करो जिस सब लोगों ने तुम्हें मिलकर धोखा दिया, ठीक है? और उसके बाद इतनी बड़ी गेम तुम्हारे साथ खेली गई, सब वहां पे सच्चे सवितरे बन के चादरें लेके बैठे हुए हैं, हमने तो कुछ किया नहीं। क्यों नहीं किया तुमने? हैं? पासपोर्ट बन रहे हैं, इधर वक्त पड़ जाता है पासपोर्ट हम लोगों की। अभी थोड़े दिन पहले गया हूं, मैंने उसको अपग्रेड कराया पासपोर्ट को, फिर दोबारा मुझे सारी मेरी तहकीकात हुई है, फिर से मेरी FIR चेक की गई है। यार अजीब बात है, हमें तो समझ नहीं आती। एक औरत ये काम नहीं कर सकती, इसके पीछे पूरा ग्रुप है, और इस ग्रुप में हिंदुस्तान से लोग भी शामिल हैं और पाकिस्तान से भी लोग शामिल हैं जो इसकी सहूलतकारी करती है। आज आके अगर रीमा ये कहती है गुलाम हैदर तो बड़े अच्छे हैं, भाई तुमने झूठ बोला है गुलाम हैदर से, झूठ बोला है। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम एक करती क्या फिर रही है, हो ही नहीं सकता। इस बात का गुलाम हैदर बुरा मनाता तो मनाए, हमें वो परवाह नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जब इसने पाकिस्तान के नारे लगाए हैं और जब इसने तौहीन की है मुसलमानों की, मसला वहां से खराब हुआ है। ये आपके घर का मसला था, लगे रहते हम भी करते बच्चे दे दो। अब वरना तो ज्यादातर जो पाकिस्तानी है बिल्कुल भी नहीं बोल रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, देख रहे थे, चलो कुछ है जो आवाज उठा रहे थे। लेकिन जब इसने हमारे मक्का के बारे में फजूलियात बकना शुरू की, जबकि ये शुरू में आई थी तो नहीं बोलती थी इतना, मतलब पाकिस्तान से भी मोहब्बत का इजहार कर रही थी कि नहीं मेरा देश है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल चेंज हो गई, उल्टी बातें करने लगी। तो फिर हमें बुरा लगने लगा। मैंने कहा चलो ठीक है, गलत किया आप क्यों मतलब बेफजूल की बात यहाँ पे कर रही हो, अपनी बात करो, किसी के उसके देश के बारे में। फिर उसके बाद किसी का क्या, बल्कि तुम्हारा ही देश था, तुम यहाँ से गई इतने साल रह के, उसके बाद तुम धर्म के बारे में बात कर रही हो। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जिस धर्म में भी जाओ, हमें कोई इशू नहीं है, कुछ भी धर्म तुम अपनाइयो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन तुम उस धर्म को अपना कर फिर जिस धर्म में तुम ऑलरेडी थी, रह चुकी हो, उसको बुरा बोल रही है, तो फिर तो कोई नहीं खामोश रहेगा ना यहाँ पे। फिर लोगों ने बोलना शुरू किया, फिर लोगों ने इसको गालियां देना शुरू की। वरना ये बोलती है ना कि लाइव में सब मुझे गालियां देते हैं, तो पहले तो गालियां नहीं देते थे। जब ये बैठती थी, वो पत्रकार सारे आते थे सोशल मीडिया के जो इसको इंटरव्यूज ये देती थी, वहां पे ये जब बातें करती थी तो वहां कौन कमेंट करने वाला था? वहां तो कोई कमेंट नहीं करता था, फिर भी ये बोलती थी। मैं जब रोशन अजीम साहब के पास ये केस था तो तकरीबन तीसरे दिन के बाद रोशन अजीम साहब से मेरी बात होती थी। और ये जो सवाल आज मैंने 1.5 साल के बाद किया ना शबनम और मेरे 1.5 साल पहले ये दिमाग में था, और ये सवाल सिर्फ और सिर्फ मैं रोशन साहब से पूछता था। ये पब्लिक में आके बात करता था, मैं सिर्फ रोशन साहब को पूछता था कि रोशन भाई आप रीमा से, वो ये जवाब देते थे कैस भाई वो लोग इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते। मैं कहता था यार क्यों बात नहीं करना चाहते, क्यों बात? लेकिन रीमा पर्सनली तो से मैसेज पे बात करती है ना, कांटेक्ट पे है, ये हमें पता चला है कि पर्सनली तो वो बात ही करती है। इस बात पे मैं आप लोगों से बात बताना चाहूंगी। उस टाइम पे रोशन अजीम साहब जब थे इस केस में, तो उस टाइम पे मैंने बहुत आवाज उठाई थी कि आप पहले इनके घर के लोगों को पूछिए, पहले उनको लेके आएंगे। लेकिन मुझे चुप करा दिया गया, और पाकिस्तानियों के द्वारा ही मुझे चुप करा दिया गया। पाकिस्तान के लोगों ने ही मुझे चुप कराया कि दीदी रहने दीजिए, ये क्वेश्चन आप पुट अप मत कीजिए। तो मैंने बोला, मैंने कहा जो मुझे पता है उस चीज को तुम लोगों को भी तो पता होना चाहिए। मैंने कहा पहले इनके घर वालों को लेके आइए, जब ये चौकी आएंगे तो ये अपने आप जो है सच उगल देंगे। जब पड़ेंगे दो डंडे तो सारे के सारे सच उगल देंगे। लेकिन मुझे चुप करा दिया गया,
पाकिस्तानियों के ही द्वारा। जी नहीं, बिल्कुल गलत किया आपको जिसने भी चुप कराया। ये हक सच है, हक सच की बात है। देखें, चोरी ये नहीं होती कि 11 लोग मिलकर चोरी करें और एक के पीछे आप पड़ जाएं सारे। ये कौन सा दुनिया का असूल है? नहीं, 11 अगर चोर चुप हैं भी तो 11 कराया गया है, ठीक है, चुप भी हो जाएगा तो बंदा एक हद तक, एक लिमिट तक, एक टाइम तक, एक दिनों तक चुप रहेगा। हमेशा फिर तो कोई चुप नहीं रहेगा ना। अब तो लोग आवाज नहीं, उठा रहे हैं, आप किसको किसको उसके बाद रोकोगे? शबनम हाँ, क्या हुआ ना, उसके बाद शबनम क्या हुआ कि कुछ यूट्यूबरों ने मतलब रीमा को बना के किसी और को बना के उनको लाना शुरू कर दिया। फिर मैंने ये बात उठाई थी, मैंने कहा ये रीमा नहीं है, क्योंकि मैंने रीमा की आवाज सुनी थी और रीमा की आवाज और सीमा की आवाज सेम है। उस टाइम पे भी मैंने ये बोला था कि ये रीमा नहीं है। उस टाइम पे भी मैंने इन लोगों को बोला था कि नहीं, मैं इन बातों पे बिल्कुल नहीं रहूंगी। रीमा आएगी, मेरे को अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने रीमा की आवाज सुनी थी। रीमा की आवाज बिल्कुल, आप ये लगाइए, जब ये दोनों बहनें बोलती हैं तो सीमा और रीमा सेम आवाज है। जब असलियत में जब ये भाई वहां से आए, एक बार रीमा आई थी जब फर्स्ट टाइम, तो मैंने पहली बार में ही बोल दिया था कि ये रीमा है। रीमा ने उस टाइम पे जो भी है, और मैं हैदर भाई को बोलना चाहूंगी, हैदर भाई आपको ये शुरू से बेवकूफ बना रहे हैं सारे रिश्तेदार, आपको कुछ करना मैं चाहिए। मैं अब फिर बोलती मैं हूँ, यही आपको मैं यही इनके बात तो खिलाफ वो कह रही करना हूँ। चाहिए। मैं हम्म, यही बात तो कह रही हूँ कि हैदर भाई इतने सादा इंसान है कि वो बातों में आ जाते हैं। बिल्कुल मतलब अपने एक तो रिश्तों को भी बचा रहे हैं ना। अब जाहिर सी बात है, घुमा फिरा के वो रिश्ते भी देख रहे हैं कि एक औरत है, अब क्या उसको सोशल मीडिया पे लेकर आए वो। मतलब वो एक सादा इंसान है, सादगी दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी सादगी से हर लोग जो है, हर लोग, हर एक बंदा उनसे फायदा उठा रहा है। उनका पूरा मैंने पूरा मैं घर यही बोला, बर्बाद हो गया। जब हैदर भाई आए, हैदर भाई उसके बाद यहाँ आए, उस टाइम पे भी मैंने आवाज उठाई कि नहीं, बिल्कुल रीमा को लेके आइए, रीमा को बोलिए कि खुल के आए। उस टाइम पे फिर मुझे चुप करा दिया गया पाकिस्तानियों के द्वारा, फिर चुप करा दिया गया नहीं, कब कि चुप तक? नहीं, करने की बात ये ही नहीं बातें नहीं, है। एक ये अगर बातें नहीं उठानी है अभी, ये बातें नहीं उठानी है अभी, केस खराब हो जाएगा, वो बुरा मानेगा, उसको बुरा लग रहा है अपने रिश्तेदारों का। अरे बुरा लगे तो लगे, सच्चाई पता होनी चाहिए, सच्चाई पता होनी बिल्कुल चाहिए कि कौन तुम्हारा पूरा अपना है, कौन तुम्हारा पूरा पराया है। पूरा अगर वो इंडिया, बुरा पूरा मानेंगे तो फिर पाकिस्तान। छोड़ देना। बुरा, मैं कहती अगर बुरा मानेंगे तो फिर ये केस छोड़ दें। छोड़ दें, नहीं बिल्कुल मांगे बच्चे, बैठ जाए घर पर, छोड़ दें ये सारी चीजें। हाँ। बिल्कुल मैं तो दूसरी फिर बात, यही कहूंगी, इसके अलावा तो मेरे पास कोई जवाब नहीं इसका। फिर सारी हम जो चीजें आवाज सामने उठा आती रहे फिर हैं। हम क्या करें? हाँ, नहीं जी, नहीं, बुरा जी, मनाने की बात ही नहीं है। सबने मिलके ये यहाँ काम पे किया है, अच्छा बुरे मकान की बेचा बात नहीं है। ये केस कितना हाई प्रोफाइल है, आप लोगों को तो सभी को पता है। मुझे क्या बताने की जरूरत है, आप लोग मेरे से ज्यादा सीनियर है इस केस में। तो मतलब किसी के बुरा मनाने से बंदा केस छोड़ दे? नहीं नहीं, बोल दिया गया कि नहीं, अभी उसकी भावनाएं आहत होंगी, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, और वो रीमा को लेके ज्यादा वो है, वो कि भाई कहीं उन दोनों मियां बीवी में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ रीमा की है। आप लाए ना उसको मेरे सामने, अब बोलती हूँ मैं, आप लेके आए मेरे सामने, मैं 2-4 क्वेश्चन करती हूँ उनसे। रीमा आए मेरे सामने, रीमा को मैंने चैलेंज किया था। मैंने कहा रीमा अगर सच्ची है तो आए मेरे साथ 1-to-1 करे, आए किसी चैनल पे मेरे साथ में। आप नहीं, किसी मैं चैनल पे कहती नहीं अगर आती वो, हैं, तो मैं आप कहती हैदर हूँ भाई के चैनल पे ही आए। मैंने हैदर मैं भाई के कह चैनल पे ही बोला था कि मुझे भी बुलाए, और आप हैदर भाई मैं के रीमा चैनल पे से आए, पर मैं नहीं। रीमा से ये कहती हूँ कि उसने 4 बच्चे पाले ना, उस 4 बच्चों की मोहब्बत, तुम कहती हो इतना तुम रो रही थी, उस 4 बच्चों हाँ की मोहब्बत के लिए ही तुम आओ, सच यहाँ रखो। तुमको कोई गन पॉइंट पे नहीं बिल्कुल कह रहा बात करो, तुम सच बताओ। आप पर्दे में आओ, आपको नहीं कह रहा है कि आप नकाब नहीं लगाओ, आप ऐसे ही आ जाओ। आप आओ अपने हिसाब से आओ, जैसे आपको कंफर्टेबल आप महसूस करती है आप वैसे आओ, लेकिन आप यहाँ पे आकर सच बताओ। उन 4 बच्चों के लिए, कम से कम हैदर भाई के घर के लिए। हैदर भाई जिस तरह भी तकलीफ में, जिस तरह मुसलसल वो अजियत से रहे, अब तो बस कर दो बस। अब तमाम आपसे ही कोई बात पूछे दोबारा तो उसको आपने एक जवाब देना है। पहली बात ये देनी है कि गुलाम हैदर सऊदीया में वीजे पे नहीं था कि वो जब चाहे मुंह उठाए और वापस आ जाए। वो एक वर्क परमिट जी पे था, जैसे मजदूर होते हैं, जैसे यहाँ से आप इलेक्ट्रिशियन चले जाते हैं किस तरह, वो उस परमिट पे गया था और
होगा जब इस तरह के लोग जाते हैं तो उनके पासपोर्ट जो है ना वो कफील के पास, आप भी जानती हैं, कफील के पास चले जाते हैं वो पासपोर्ट। अच्छा, दूसरी बात, जो ये वापस इसने कोशिश भी की गुलाम हैदर ने, क्योंकि गुलाम हैदर जब सऊदीया में था तो उनकी बहुत सी वीडियोस आती थी, उसके अंदर भी ये बात की है कि उसने वहां पे किसी से कर्ज लिया था और ये वो कर्ज था जो इस बिगोड़ी ने मंगवाया था और वो कर्ज उन्होंने उधर उतारना था। अब आप ये देखें 3 लाख ठीक है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं तो वो वैसे भी आप पे नजर रखता, अच्छा यार इधर उधर चला ना जाए। एक गैर मुल्क में उन्होंने कर्जा लिया हुआ है और हो सकता है उसी कंपनी से लिया हो जहां वो काम कर रहे थे। तो ये देखें, हमने वो सवाल उठाया ही नहीं जिसका जवाब हो, हम सवाल वो उठाते हैं जिसका जवाब देना मुश्किल होता है। हमने ये सवाल उठाया है कि आखिर उसने किस तरह बेवकूफ बना लिया और भाई साहब ये कैसे बेवकूफ बन गए, ठीक है। और वो जितनी भी चालाक हो, बात सुने, बात सुने, आप कह रही हैं कि वो बड़ी चालाक, वो ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि जनाब वो जो जो करती जाए, जो जो कहती जाए, बच्चे 4 उस साइड पे हों, वो एक दूसरे मुल्क में बैठी हुई किसी अपने, मेरे आप कुछ कहने लगा था, उसके साथ बैठी हुई है, खामद यहाँ से कॉल्स करता है, वो कहता है बच्चों की बात कराओ, एक दिन बहाना बनाएगी, 2 दिन बनाएगी, तीसरे चौथे दिन तो कोई भी हो, जितना मर्जी सादा हो खामद, वो लाजमी पूछेगा भाई ये तुम क्या तमाशा बनाया हुआ है, तुमने क्या है गेम ये।